क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो स्टोन को एक बिल्डिंग के टॉप पोजीशन से ड्रॉप किया गया व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप। ठीक है, सो मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट हम कंसीडर करते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट h के बराबर है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? h के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर वापस आइए। यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप किया गया व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 मीटर बिलो द टॉप। तो जब ये पॉइंट ए, इसको मानते स्टार्टिंग पॉइंट, और पॉइंट बी वो पॉइंट है कि जो टॉप पोजीशन से कितने डिस्टेंस के ऊपर है? 5 मीटर के ऊपर है। तो जब स्टोन नंबर 1 इस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से पास करता है, अनदर स्टोन स्टार्ट्स टू फॉल फ्रॉम अ पॉइंट 25 मीटर बिलो द टॉप। तो एक तीसरा पॉइंट हमको कंसीडर करना है पॉइंट सी, और ये कहाँ से है? ये टॉप पोजीशन से 25 मीटर नीचे है। ये टॉप पोजीशन से 25 मीटर नीचे है। यहाँ से एक दूसरा स्टोन ड्रॉप किया जाता है, सेकेंड स्टोन ड्रॉप किया जाता है। कहाँ से? टॉप पोजीशन से 25 मीटर नीचे से। बोथ स्टोन रीच द बॉटम ऑफ बिल्डिंग साइमल्टेनियसली। दोनों भी जो है ना, स्टोन नंबर 1 और स्टोन नंबर 2 बॉटम पर एक ही साथ पहुंचते हैं। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट पता करना है। क्वेश्चन में क्या कहा? एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, उन्हें जब 5 मीटर चल जाता है उस वक्त दूसरे स्टोन को ड्रॉप किया गया, लेकिन कहाँ से? टॉप पोजीशन से 25 मीटर नीचे से। दोनों एक साथ बॉटम पर पहुंचते हैं। तो हमको पता करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टोन नंबर 1, स्टोन 1 के लिए। स्टोन 1 के लिए हम पूरी हाइट ले लें। यहाँ क्वेश्चन के अंदर खास तौर पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टोन नंबर 1 के लिए बात करते हैं। इक्वेशन होगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना? h के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी पहले स्टोन को ड्रॉप किया गया 0, हाफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर। डाउनवर्ड डायरेक्शन है, पॉजिटिव होगा, और उसको टाइम लगा स्मॉल t का स्क्वायर, यानी h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये वो टाइम है जिसमें स्टोन नंबर 1 पहले की नीचे की तरफ आया और h उसकी हाइट है, टावर की हाइट है। हमको वही पता करना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमको मालूम करना है। इतना ठीक है? ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान दें। स्टोन नंबर 2 जब ड्रॉप किया गया तो स्टोन 1 ऑलरेडी 5 मीटर चल चुका था। मतलब दोनों के लिए टाइम सेम नहीं है, दोनों के लिए टाइम अलग अलग है। स्टोन 2 को थोड़ा सा लेट ड्रॉप किया गया। कितना लेट ड्रॉप किया गया? जितनी देर में स्टोन नंबर 1 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है उतना लेट उसको ड्रॉप किया गया। तो बताओ तो सही कि स्टोन नंबर 1 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लेगा? इक्वेशन वही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने? 5 मीटर का। यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन 10 के बराबर। और टाइम कितना? टाइम मालूम करना है। सो 2 1 जा 2 5 जा, और ये 5 इस 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमको मिला टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ से पता चला कि स्टोन नंबर 1 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 सेकेंड लेता है, और स्टोन नंबर 2 को स्टोन नंबर 1 के कंपेयर में 1 सेकेंड लेट ड्रॉप किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं स्टोन 2 की। स्टोन 2 कितना डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी भी बिल्डिंग की हाइट थी उससे 25 मीटर कम। क्यों जी? देखो, बिल्डिंग की हाइट तो h है, लेकिन उसको टोटल हाइट से, ओरिजिनल पोजीशन से ड्रॉप नहीं किया गया, 25 मीटर नीचे से ड्रॉप किया गया। तो उसकी हाइट कितनी होगी? बिल्डिंग की हाइट से 25 मीटर कम। इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन वही पुरानी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन ध्यान से डेटा रखें, इनिशियल वेलोसिटी स्टोन 2 के लिए भी 0, s कितना? s की वैल्यू है h माइनस 25 इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन 10 के बराबर। और टाइम कितना लगेगा? टाइम हमको मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि दोनों को, यानी स्टोन नंबर 1 को स्टोन नंबर 2 को पहुंचने में यहाँ सेम टाइम लगा। स्टोन नंबर 1 को कितना टाइम लगा? t के बराबर। और स्टोन 2 को कितना लगेगा? वो स्टोन 1 से 1 सेकेंड लेट ड्रॉप किया गया था। अगर स्टोन नंबर 1 को t टाइम लगता है तो स्टोन 2 को t माइनस 1 सेकेंड्स लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? t माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझेगा इतना? ठीक है जी। h की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे अभी अगली इक्वेशन में। h माइनस 25 इज इक्वल टू, यहाँ 10/2 मतलब 5 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लो, कितना हुआ? t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ये आइडेंटिटी यूज की है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। h की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, h की वैल्यू कितनी है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो h की जगह पर कितना लिखूं? हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ क्या है? माइनस 25 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो तो हाफ जी टी स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 5 माइनस 10t। ठीक है ना। अच्छा, g/2 यहाँ सॉल्व करेंगे। g/2 की वैल्यू कितनी होगी? 10/2 मतलब 5t स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10t। आई बात समझ में? 5t स्क्वायर कैंसिल।
अब क्या करें, ये -10t को इधर बुला लो, इसका मतलब 10t इज इक्वल टू 5 प्लस 25, इसका मतलब 10t इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 30। यहां से पता चला t इज इक्वल टू 3। ये कौन सा टाइम है, स्मॉल t मतलब कौन सा टाइम, जिस टाइम में स्टोन नंबर 1 ग्राउंड पर आता है। हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग मालूम करना है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 का सहारा लेंगे। इक्वेशन 1 क्या कहती है, इक्वेशन 1 कहती है h बराबर है कितना, हाफ जी टी स्क्वायर के, हाफ जी टी स्क्वायर। डेटा लिख लीजिए इसमें, हाफ एज इट इज है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 10 और टाइम कितना लगा 3 सेकंड का स्क्वायर, मतलब कितना होगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 9 45। सो 45 मीटर बिल्डिंग की हाइट होनी चाहिए। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 45 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। समझे।